चलिए बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक बार फिर झटका लगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के युवा दलित चेहरा देवाशीष जरारिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ ही उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि जरारिया ने कहा कि कांग्रेस में नेताओं ने मेरे राजनीतिक हत्या करने की जिम्मेदारी ले रखी है। कांग्रेस ने मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। भिंड से टिकट नहीं देने के बाद मुझे आज तक किसी नेता ने फोन तक नहीं लगाया और मुझे पिछले 5 साल से लगातार कहा गया भिंड से लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। तो एक बार फिर पार्टी को यहां पर नुकसान हुआ है, झटका लगा है। आपको बताते चले कि पार्टी के युवा दलित चेहरा ने पार्टी से इस्तीफा दिया है और साथ ही साथ उन्होंने कई गंभीर आरोप भी कांग्रेस पर लगाए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस को कहा है कि मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद ये बड़ा झटका माना जा रहा है। जरारिया ने पार्टी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि कांग्रेस ने मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाला है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल से लगातार कहा जा रहा है कि भिंड से लोकसभा का टिकट दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। यानी कि झूठा आश्वासन देने का आरोप पार्टी पर लगाया गया है। आपको बता दें कि जरारिया ने कहा है कि कांग्रेस में नेताओं ने मेरे राजनीतिक हत्या करने की जिम्मेदारी ले रखी है। कांग्रेस ने मुझे दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। भिंड से टिकट नहीं देने के बाद मुझे आज तक किसी नेता ने फोन तक नहीं लगाया। मुझे पिछले 5 साल से लगातार कहा गया भिंड से लोकसभा का टिकट दिया जाएगा, लेकिन टिकट नहीं दिया गया। अब इसी से आहत होकर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इसे बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी इजहार जुड़ चुके हैं। इजहार, कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है और हर रोज अमूमन देखने को मिल रहा है कि ये बड़े झटके देखने को मिल ही रहे हैं कांग्रेस पर। अब देवाशीष जरारिया जो कि दलित युवा चेहरा है। बिल्कुल, देखिए देवाशीष जरारिया जो भिंड लोकसभा में 2019 में कांग्रेस के प्रत्याशी थे, कांग्रेस ने उन्हें प्रवक्ता बनाया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको अपना इस्तीफा भेजा है और कहीं ना कहीं जो देवाशीष जरारिया है वो काफी आहत थे और पिछले दिनों जिस तरह से भिंड में उनको प्रत्याशी नहीं बनाया गया, उसके बावजूद भी उन्होंने ट्वीट किया था। उन्होंने उसमें लिखा था कि हम जैसे कार्यकर्ता जो अपना पेट काट कर किसी तरह से जो चुनाव अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कांग्रेस को बरकरार रखे हुए हैं, माहौल बना रहे हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ पार्टी अच्छा नहीं कर रही है। और फिर आप उन्होंने आज इस्तीफा भी दे दिया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक और झटका लगा है ऐसे मौके में, ऐसे माहौल में कि जब कांग्रेस के नेता हैं वो छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। लगातार देखने को मिल रहा है कई पूर्व केंद्रीय मंत्री, कई पूर्व सांसद, पूर्व विधायक वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। ऐसे में देवाशीष जरारिया जो एक युवा नेता थे, कांग्रेस के युवा चेहरे थे, 2019 में भिंड लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने अब कांग्रेस को भी अलविदा कह दिया है। जी बिल्कुल, कांग्रेस को यहाँ पर अलविदा कह दिया है, लेकिन अब इसे कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका माना जाए? आखिर कांग्रेस को कितनी ज्यादा यहाँ पर अब दिक्कतें, चुनौती देखने को मिलेगी? देखिए, कांग्रेस लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लगातार चुनौतियां मिल रही हैं और खास बात यह है कि देवाशीष जरारिया ने जो इस्तीफा लिखा है उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने लिखा है कि मैंने किस तरह से दिन रात मेहनत करके गुटबाजी खत्म करके कांग्रेस को आगे बढ़ाया, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी हावी है और कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस को डुबाने में लगे हुए हैं। दलितों का सम्मान नहीं किया जाता क्योंकि देवाशीष जरारिया एसटी वर्ग से आते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए इस्तीफा दिया है और ऐसे समय में जबकि अगर हम बात करें तो प्रथम चरण के जो चुनाव का जो प्रचार था उसका आज आखिरी दिन है, आज 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे समय में अगर कोई कांग्रेस का नेता पार्टी को छोड़ता है तो कहीं ना कहीं उससे चुनाव पर भी प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, चुनाव पर प्रभाव पड़ना जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है और ऐसे में अब आगे आने वाले समय में और कितना नुकसान पार्टी को झेलना पड़ सकता है और कहां जाते हैं जरारिया, इस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया।